नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। सबसे बड़ी खबर भोपाल से है। कटनी महापौर प्रीति सूरी बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय महापौर निर्वाचित हुई थी सूरी। प्रीति सूरी को बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था। बीजेपी विधायक संजय पाठक के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा की मौजूदगी में सदस्यता लेंगी। बीजेपी की सदस्यता प्रीति सूरी लेंगी। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर बागी तेवर दिखाए थे। बीजेपी से बागी होकर ही मेयर का चुनाव लड़ा था। प्रीति सूरी को मेयर चुनाव में 45,000 से अधिक वोट मिले थे। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति दीक्षित दूसरे स्थान पर रही थी। कटनी नगर निगम में 2 बार पार्षद भी प्रीति सूरी रही। कटनी महापौर प्रीति सूरी बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय महापौर निर्वाचित सूरी हुई थी। प्रीति सूरी को बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था। बीजेपी विधायक संजय पाठक के साथ बीजेपी दफ्तर वो पहुंची हैं। कटनी महापौर प्रीति सूरी बीजेपी दफ्तर पहुंची है। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय महापौर निर्वाचित हुई थी सूरी। डॉक्टर रमेश सोनी जी और खुशबू सोनी जी, तीनों का मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो इस प्रकार से आज कटनी की हमारी महापौर और हमारे तीनों पार्षद, अमित राय हमारे जिला पंचायत के सदस्य और पहले भारतीय जनता पार्टी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में नौजवान एक सदस्य के नाते और माता जी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, तो इसलिए मैं और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, पहले तो नाराजगी थी, अब नाराजगी खत्म हो चुकी है, फिर से लौट गई है बीजेपी में सूरी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में ये सदस्यता ली है। सिर्फ महापौर कटनी में नहीं बल्कि 3 पार्षदों ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के वीडी शर्मा की मौजूदगी में ये सदस्यता कार्यक्रम। अनुराग, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या जितना समय होना था निष्कासित जितने समय के लिए किया गया था, क्या वो समय सीमा पूरी हो चुकी थी? और अगर नहीं हुई थी तो क्या माने चुनावी साल है इस वजह से रुक किया गया इस तरह? मैं कटनी का सांसद हूं, मुझे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां भेजा, लेकिन मैं देखता हूं कि कटनी के अंदर अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि एक विकास की ईंट भी अगर किसी ने लगाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगी। और कटनी के विकास के लिए वो लगातार इतने प्रतिबद्धित होकर के काम कर रहे हैं। एक नहीं, कई प्रकार की बातें, चाहे वो कटनी हमारी मिनी स्मार्ट सिटी की बात हो, चाहे कटनी के अंदर रिंग रोड की बात हो। रिंग रोड के बारे में बहुत दिनों से चर्चा हम लोग भी लगातार लगे। आदरणीय नितिन गडकरी जी को भी हमने कहा और वो भी तैयारी, हम उसमें जुट गए कि वो जल्दी ही होगी। और साथ में ही कई और भी जो ऐसी बातें जो कटनी के विकास के लिए, वहां के व्यापारिक, कटनी बड़ा व्यापारिक केंद्र है। मध्य प्रदेश के अंदर किसी समय कटनी तीसरे या चौथे नंबर का रेवेन्यू देने वाला जिला था, सेकंड नंबर था। और आज लगातार हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो मैंने भी महापौर जी के साथ पहले दिन से, भले ही वो निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ी थी, लेकिन जीतने के बाद हमने पहले दिन से तय किया था कि हम कटनी के विकास को अब किन्हीं कारणों से अवरुद्ध नहीं होने देंगे। हमारे महापौर जी के नेतृत्व में और हमारे कटनी का वहां का जो नेतृत्व है, चाहे संजय पाठक जी हो, संदीप जायसवाल जी हो, हमारे विधायक, सभी मिलकर के कटनी के विकास के आयामों को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कटनी पुनः विकास के उन ऊंचाइयों को छुएगा। और महापौर और विकास ये एक दूसरे के पर्याय होते हैं, इसलिए तीनों हमारे जो पार्षद
महापौर अमित राय जी, आदरणीय जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्ष, सब लोग मिलकर के आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में पुनः सम्मिलित हो रहे हैं। पुनः एक बार उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो बड़े हृदय का परिवार है और सामान्य घटनाएं की चीजें तो होती रहती हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के काम में और प्रगति और आगे हम सुदृढ़ बनाने का काम आप सबके साथ मिलकर के करेंगे और कटनी के विकास को लेकर के प्रतिबद्ध होकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी महापौर भी उन सारी ऊंचाइयों को छूएंगी जो उनके मन की कल्पनाएं। मैं उनको पुनः एक बार बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो हम सबको आशीष दें। आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया है कटनी और प्रदेश के विकास के लिए वो स्वयं भी प्रयत्नरत है। उनके संसदीय क्षेत्र में भी विकास की गंगा बह रही है और हमारी बहन प्रीति भी राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक सोशल वर्कर है, पूरा परिवार, और कई सामाजिक कार्यों को, समाज सेवा कार्यों को लगातार करता रहा है। उनके मन में विकास की तड़फ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की पर्याय है और उन्होंने इसलिए, क्योंकि उन्हीं का ये परिवार था, फिर से अपने परिवार में अपनी शहर की जनता की बेहतर सेवा के लिए, बेहतर विकास के लिए और कुल मिला के जो काम हो रहे होने हैं वो जनता के हित में ठीक से होते रहे। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अपने परिवार में पुनः आ रही है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। उनके साथ आने वाले हमारे सारे पार्षद साथीगण, मैं सुमन जी हों, रमेश जी हों, खुशबू जी हों, और एक और प्रसन्नता की बात है कि हमारे साथी युवा नेता भाई अमित जी, जो स्वयं जिला पंचायत के सदस्य हैं, और माता जी श्रीमती सरोज राय जी, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। विकास की लहर गांव-गांव, शहर-शहर और जन कल्याण के काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो अपने आप में प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। और इसलिए मैं अपने इन सारे साथियों का भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं और हम सबका ही संकल्प अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। एक के बाद एक जन कल्याण की योजनाएं भी आती जा रही है। अब आपका लाडली बहना योजना में भी सहयोग मुझे लेना है, क्योंकि बहनें सशक्त तो समाज सशक्त और समाज सशक्त तो प्रदेश सशक्त। तो इन सब चीजों को क्रियान्वित भी करना है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और जनप्रतिनिधि मिलकर क्रियान्वित करेंगे। इसलिए आपने बिल्कुल उचित फैसला किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। पूरी टीम, चाहे कटनी हो और चाहे पूरा प्रदेश हो, कटनी के विकास के लिए भी काम करेगी। हमारे सांसद जी हैं वहां से, अध्यक्ष जी स्वयं, जो लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। हमारे विधायक हैं वहां के संदीप जायसवाल जी, संजय जी हमारे बड़े नेता हैं पूरे अंचल के। ये पूरी टीम मिलके विकास के लिए काम करेंगी और आगे फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में रिकॉर्ड सीटों के साथ बने, उसमें भी आपका सहयोग मिलेगा। मैं एक बार फिर नरोत्तम जी, हमारे गृह मंत्री जी भी बैठे हैं, तो मैं नरोत्तम जी को ही अभी माइक सौंपता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है महापौर का, जिला पंचायत अध्यक्ष का पटना प्रदान करना, आदरणीय अमित राय जी का, पार्षदों का, मेयर साहब नाम लेना, पार्षदों के नाम पढ़ना। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत स्वागत। जिला पंचायत के अध्यक्ष और आदरणीय अमित राय जी, अमित उधर से किधर से मैं इसको इधर ही पहना दो। लीजिए अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष को भी आप कहना।
तेरे गले के लिए हो गया जिला पंचायत अध्यक्ष। ऐसे आ जाए बेटा। पार्षद हमारी जब कटनी की सुमन माखीजा जी, डॉक्टर रमेश सोनी जी, खुशबू सोनी जी। मैं इधर आ जाता हूँ। बहुत स्वागत है। सबका बहुत बहुत। चलिए आगे बढ़ेंगे। सतना से बड़ी खबर की बात करते हैं। गेहूं भंडारण केंद्र में बड़ा घोटाला सामने आया है। गेहूं में मिलाई जा रही है धूल और रेत। वजन बढ़ाने के लिए धूल और रेत मिलाई जा रही है। मिलावट करने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का भंडारण हो रहा है। 7 लाख क्विंटल गेहूं का भंडारण है। साइलो के प्रबंधक साजिश बता रहे हैं। सर ये किसी की साजिश हो सकती है। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। जो भी काम हो रहा है पूरा एफसीक्यू के आधार पे हम ले रहे हैं, लेकिन वही एफसीक्यू के आधार पे एफसीआई को वापस रिटर्न परिधान कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पिछले यहाँ से 3 महीने से काम चल रहा है। लगभग हमने 2,90,000 क्विंटल दे दिया। हमारी संस्था का ट्रैक्टर है सर, लेकिन वीडियो का क्या पता लग सकता है सर। हमारे पिछले 1 साल से माल डिस्पैच हो रहा है। पिछले मार्च में भी हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो मैंने देखा है। अब हल्का पटवारी को भेज के और कुछ संबंधित कर्मचारी जो हैं उस विभाग के, तो उनसे करके जांच कराई जा रही है। सतना जिले के रामपुर बघेला अंतर्गत बांधा गांव में और यहाँ पे ओपन सैलो है, जहाँ लगभग 7 लाख क्विंटल गेहूं का भंडारण किया गया है। और पिछले 3 महीने से इसका जो उठाव हो रहा है और प्रदेश के अन्य जिलों में ये गेहूं भेजा जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें से गेहूं में डस्ट मिलाई जा रही है, रेता मिलाया जा रहा है ताकि उसका वजन बढ़ सके। हम उसी की तफ्तीश करने यहाँ बांधा सैलो में पहुँचे हैं और हमारे सामने आप ये देख रहे हैं एक ट्रैक्टर है जो उस तस्वीर में भी साफ दिख रहा है। किसी ट्रैक्टर के माध्यम से जो रेत है वो गेहूं में मिलाई जा रही है। हालांकि जब इस संबंध में यहाँ के शाखा प्रबंधक से बात की गई तो उनका कहना है कि हो सकता है किसी की साजिश हो, लेकिन इस तरह से कोई भी काम यहाँ पे नहीं होता है और यहाँ पर हरदम प्रशासनिक अधिकारी निरीक्षण करने आते हैं। अब इस बारे वीडियो की सच्चाई यही है कि एक ट्रैक्टर जरूर दिख रहा है जिसमें से साफ रेता मिलाया जा रहा था। वो ट्रैक्टर आज यहाँ भी खड़ा है। सैलो का जो पूरा साइड दिख रही है वो इसी सैलो टाइप साइड है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये साजिश किसकी थी, इसकी वास्तविकता क्या है। इस पूरे मामले में एफसीआई और जिला प्रशासन को जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18 सतना। ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, मिलावटखोरों की अगर हम बात करें तो चाहे वो निजी केंद्रों की बात करें चाहे सरकारी केंद्रों की बात करें, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हर कहीं मिलावट का धंधा इनका चल रहा है। आखिर ये लापरवाहियां क्यों होती हैं और जिम्मेदार उस पर जवाब देने से क्यों बचते हैं? ये पहला मामला नहीं है सतना जिले के। इससे पहले राजधानी भोपाल में भी ऐसे मिलावट के मामले सामने आ चुके। कई एफआईआर भी जो संस्थाएं उन पर दर्ज की गई थी जो कि इस तरीके के भंडारण का काम करती है। हालांकि सतना जिले में हमारे सहयोगी ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई और जो वीडियो वायरल हो रहा था उससे एक बात तो ये साफ हो रही कि जब ग्राउंड जीरो पे हमारे सहयोगी गए वहाँ पे जो वीडियो में जो ट्रैक्टर दिखाया गया है वो साफ तौर से वहीं पर मौजूद था। यानी दाल में कहीं ना कहीं कुछ तो काला है और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस पूरे मामले में इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब तफ्तीश की गई न्यूज़ 18 के द्वारा मौके पे जाकर देखा गया और वो जहां पर जो भंडारण किया जा रहा था वहां पे वो ट्रैक्टर नज़र भी आया जहां पे रेत और धूल मिलाई जा रही है समर्थन मूल्य के गेहूं में। तो कहीं ना कहीं बात में कुछ तो सच्चाई है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जब संज्ञान लेने की बात आई तो जिला प्रशासन के अधिकारियों का ये कहना है कि इस पूरे मामले में पटवारियों जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे जांच कराई जा रही है। लेकिन साइलो के जो प्रभारी है वहाँ के जो भंडारण के प्रभारी है उनके ये साफ तौर से कहना है कि किसी तरीके की साजिश हो सकती है। लेकिन यदि वो ट्रैक्टर तस्वीरों में नजर आ रहा है, जो वायरल वीडियो हो रहा है उसमें नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दाल में जरूर काला और इसकी जाँच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज।
बैतूल से बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर 51 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। 47 अपराधियों के कब्जे से ये हथियार बरामद हुए हैं। 16 पिस्टल, जिंदा कारतूस और धारदार हथियार बरामद हुए हैं। बैतूल पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। यूपी और एमपी से हथियार खरीदे गए थे। हथियार सप्लाई गिरोह के कनेक्शन फिलहाल पुलिस खंगाल रही है। बैतूल की एक खबर आपको बता रहे हैं। आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। यूपी और एमपी से खरीदे गए थे ये सभी हथियार, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 51 अवैध हथियार बताए जा रहे हैं जिनकी बरामदगी हुई है। 47 अपराधियों के कब्जे से ये सब भी बरामद किया गया है, जिसमें जिंदा कारतूस, पिस्टल, धारदार हथियार शामिल हैं। बैतूल पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। यूपी और एमपी से हथियार खरीदना बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में ही पूछताछ जारी है। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। पेशावर की मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ है। 17 लोगों की मौत की खबर है। 90 से ज्यादा घायल हुए हैं। नमाज अदा करने के दौरान आत्मघाती हमला हुआ है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।